अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 की थ्योरी को। तो उससे प्रीवियस हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन को। तो 2.4 की थ्योरी को डिटेल में ओवरव्यू करेंगे और इस वजह से करेंगे कि बेसिकली जो है हमने 2.1 से 2.3 तक जो चीज़ें पढ़ी वो हम पहले कवर कर चुके थे, लेकिन 2.4 से ऑनवर्ड जो चीज़ें वो हम पहले नहीं पढ़ी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इजीली समझ आ जाएंगी, खुसूसी तौर पर उन बच्चों को जिन्होंने 9th-10th में फिजिक्स पढ़ी है और कंप्यूटर को पढ़ी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारे पास सबसे पहले 2.4 में चीज़ें 2.4 को स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें जो आपको मैं रिवाइज करा दूं जो आपने कंप्यूटर में या फिजिक्स में पढ़ी होंगी। तो बेसिकली क्या चीज़ है वो कि बाइनरी, ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो हम बाइनरी कैलकुलेशन कैसे करते थे कि 2 की पावर 2 करते थे तो अगर 4। उसके बाद आपने एक चीज़ नाम सुनी होगी जो पढ़ी भी होगी 10th क्लास के आखिर में फिजिक्स में और 9th में भी, ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो इसमें आज की वीडियो में हम ट्रूथ टेबल बाइनरी को डील करेंगे। ठीक है, बाइनरी में 2 की पावर मतलब कि एक 0 और एक 1 होता था, 2 की पावर 2 ले देते, 2 की पावर 4 ट्रूथ टेबल पॉसिबल होते थे। अगर 2 की पावर 3 हो जाते तो पॉसिबल ट्रूथ टेबल 8 हो जाते। तो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं तो इनको डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट मैथ की और फिजिक्स की और कंप्यूटर को हम रिलेट करेंगे तो सबसे पहले हम डील करेंगे नॉट गेट को, जो कि मैथ में तो नहीं है लेकिन फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, नॉट गेट क्या होती है कि जो भी ट्रूथ टेबल की इनपुट आ रही थी उनको इन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको बोलते थे नॉट गेट। ठीक है, तो फिजिक्स में था नॉट गेट, मैथ में इसको बोलते हैं नेगेशन। ठीक है, तो हम फिजिक्स को रिलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स। नॉट गेट को हम बोलते हैं नेगेशन। और पॉसिबल जैसे मतलब कि हमारे पास इनपुट होती हैं दो, अगर हम फिजिक्स की बात करें ना तो हमारे पास पॉसिबल इनपुट होती थी दो। क्या डील करें के तो पहली होती थी हाई, ठीक है, और दूसरी लो, ये आपने पढ़ी होंगी। अगर बाइनरी की बात कीजिए तो होती थी हाई को 1, लो को 0। फिर फिजिक्स में आ जाए तो क्या होता, ऑफ ऑन, सॉरी उल्टा लिख दिया, हाई मीन ऑन और 0 मीन ऑफ। ठीक है, फिर फर्दर बात की जाएंगे। अब इन सारी चीजों को हम डिफरेंट तरीके से पढ़े थे, कोई हम कहीं पे 1 पढ़े थे, कोई 0 पढ़ा था, कोई ऑन कोई ऑफ। तो मैथमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो मैथमेटिक्स में हाई को फॉर ट्रू एंड लो के लिए फॉल्स। ओके, तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ट्रू फॉल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अपने लेक्चर की तरफ आ जाते हैं मैथमेटिक्स में। तो हमने बात की कि नॉट गेट को हम पढ़ते हैं नेगेशन। नॉट गेट में क्या होता है कि जो भी इनपुट आ रही थी उसको हम क्या कर देते थे, इन्वर्ट कर देते। तो नेगेशन का जो सिंबल मैथमेटिक्स में हो जाएगा, तो पहले हमें पता है, अब आपके जहन में होना चाहिए कि हम नॉट गेट को डील करें जब नेगेशन की बात करेंगे। तो नेगेशन, जिसकी ब्रैकेट में लिख जाता हूं नॉट गेट। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में इसका सिंबल क्या है। अब जब हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो नॉट गेट का सिंबल क्या होता कि हम बबल बना देते थे। ठीक है, कोई भी गेट है ना उसके आगे बबल बना देते तो हम बोलते थे ये नॉट गेट है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में इसका सिंबल क्या होगा, तो मैथमेटिक्स का सिंबल इसमें यूं है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, नॉट भी बोलते हैं, नेगेशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास नॉट गेट फिजिक्स में दो इनपुट गेट लगता था। जब इसको हम ट्रू टेबल ड्रा करें तो ट्रू फॉल्स, ठीक है, या चलो 1 और 0 की तो 1 0। तो जब हम इसको नॉट ले लेते तो क्या था 0 और 1, ये इनपुट हो जाती थी, ये इसकी आउटपुट हो जाती थी। अब मैथमेटिक्स में पहले इनपुट लिख लेते थे, इनपुट और आउटपुट। तो 1 की मीन ट्रू और दूसरे का मतलब फॉल, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल ट्रू। ठीक है, फिर फर्दर देखते हैं कि ये कैसे ट्रू फॉल होगा। तो इसको पहले मैं रिमूव कर लेता हूं। ठीक है, तो बेसिकली कैसे ट्रू फॉल होगा कि अगर लिखा होगा P, ठीक है, अब P की पॉसिबल इनपुट 2 है। ठीक है, तो जब मैं इसको नॉट गेट ले लूंगा, मतलब P अगर ट्रू था उसका आंसर आ रहा है, P का आंसर आ रहा है फॉल्स, तो उसको मैं लिखूंगा नेगेशन ऑफ P। ठीक है, मतलब कि P अगर ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी।
तो इसको रिमूव करके एग्जांपल कर लेते हैं नेगेशन की। तो मैं कहता हूं कि सॉरी नेगेटिव लिख दिया मैंने, नेगेशन लिखना था। तो मैं कहता हूं कि जैसे हम बात कर रहे थे दो इनपुट की, तो मेरे पास दो इनपुट है, एक है P एक है Q। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो जिसको हम लिखते हैं मैं उसमें 1 1 0 0 टू 12 पर पढ़ते हुए, फिर ट्रू फॉल ट्रू फॉल, फिर 1 0 1 0, या आप पहले 0 लिखते थे फिर 1 लिखते थे, या 0 1 0 1 उस तरह भी लिख सकते थे। अब जिसका स्टैंडर्ड था वो पहले 0 और 1, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं नेगेशन लेता हूं, नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q। तो क्या मतलब हो जाएगा, इसकी इनपुट को चेंज कर देंगे। ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल फॉल, फिर ट्रू, 1 है तो 0 0 1 1, फिर Q का फॉल ट्रू फॉल्स ट्रू, यानी 0 1 0 1। ओके, तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। फिर फर्दर चलते हैं आगे स्टेप की तरफ। अब नेगेशन के बाद हम डील कर लेते हैं बेसिकली कंजक्शन को। कंजक्शन मीन क्या हो जाएगा, बेसिकली कौन सा गेट हो जाएगा, एंड गेट। ठीक है, नेगेशन का सिंबल क्या था, यूं करके बेसिकली अलमदा की तरह, जो अलमदा डालते थे उसके ऊपर जो होती थी बार वो थी, और एंड गेट है। तो कंजक्शन का सिंबल क्या होगा, बेसिकली कंजक्शन का सिंबल बेसिकली होता है ये वाला, ठीक है। ये कंजक्शन का सिंबल आ गया, ठीक है। अब हम पहले यहां पे फिजिक्स की रिस्पेक्ट से एंड गेट को डील कर लेते हैं, फिर मैथमेटिक में आते हैं। एंड गेट की जब बात करते थे फिजिक्स में, तो पहले हम इनपुट लिखते हैं, इनपुट ए और बी और आउटपुट सी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि फॉल फॉल ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, या 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1, ठीक है। तो एंड मीन क्या होता है, तो एक चीज याद रखना, जहां पे एंड गेट होगा उसका मतलब होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा आ जाएगा 1। तो अब लिख लेते हैं फॉल फॉल्स फॉल्स और ट्रू। तो बेसिकली हमने फिजिक्स में पढ़ा था, अब इसको मैथमेटिक्स की रिस्पेक्ट से डील कर लेते हैं। तो बेसिकली आप कंजक्शन का मतलब क्या था, ये सिंबल है एंड, उसमें तो बेसिकली जो उसकी डायग्राम ड्रा करते हैं वो भी बना देते हैं। तो जब मैथमेटिक्स सॉरी फिजिक्स में डायग्राम बनाते तो कुछ ऐसे होती थी, ठीक है। आप यहाँ पे इसको डील कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो इनपुट है, एक P है एक Q है। तो मैं इनपुट लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा फॉल्स फॉल ट्रू ट्रू, ठीक है। फिर फॉल ट्रू फिर फॉल्स ट्रू, ठीक है। फर्दर जब 2.5 में आएंगे तो ये इनपुट लिखने का तरीका बताऊंगा कैसे लिखते हैं, ठीक है। आप थोड़ा बहुत मैं इसको समझने के लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 0 0 1 1 0 1 0 1, अब आपको इजीली समझ आ जाएगी। फिर P एंड Q मतलब मल्टीप्लाई, जब 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, तो 0 को हम क्या लिखते हैं बेसिकली फॉल्स, फिर 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, 0 को फिर क्या लिखते हैं फॉल्स, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, यानी जहां पे 0 आ रहा हो तो वहां पे फॉल्स, 1 आ रहा हो ट्रू, फिर ट्रू ट्रू ट्रू। आप अपने समझने के लिए यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, 0 0 0 1 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने बेसिकली कंजक्शन के बाद जो है हमने बात की किसकी, जो है सॉरी नेगेशन के बाद हमने कंजक्शन की बात की। आप कंजक्शन से फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारे पास है डिसजंक्शन। इतने मुश्किल टॉपिक नहीं, बिल्कुल इजी टॉपिक है। तो डिसजंक्शन मीन और गेट, और गेट का मतलब क्या होता था प्लस, तो इसका सिंबल क्या बेसिकली V की तरह, उसका सिंबल क्या था उल्टा V। तो इसके लिए हम दो इनपुट ले लेते हैं P एंड Q, फिर लिख लेते हैं पहले दो फॉल्स फिर दो ट्रू, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, फर्दर कर लेते हैं। फिर P आउटपुट लिख रहा हूं
और विद क्यू या डिस्ट्रक्शन विद क्यू। जब ले रहे हैं तो बेसिकली और मीन क्या होता है, प्लस। अब मैं थोड़ा इसको समझने के लिए 0 0 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 0 0 1 1 0 1 0 1। तो बेसिकली जब मैं करूंगा तो 0 0 क्या आ जाएगा, 0 को 0 में प्लस करूंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 में 1 प्लस करूंगा तो 1 आ जाएगा, फिर 1 में 0 प्लस करूंगा तो 1, तो 1 1 2 आ जाएगा। लेकिन बाइनरी में 0 और 1 होते हैं तो 2 को भी हम क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। आप इसको लिख लेते हैं, 0 मीन फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको डिस्टिंक्शन भी समझ आ गई होगी। अब फर्दर मूव करते हैं बेसिकली एम्प्लॉयज की तरफ।